ओम शांति। 24 जून 2024 की मम्मा की मुरली से आज हम होमवर्क लेंगे। आज की मम्मा की मुरली है, पवित्रता रूपी गुणों को धारण कर डायरेक्टर की डायरेक्शन पर चलते रहो तो किंगडम में आ जाएंगे। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, लकीएस्ट फूल बनने के लिए मम्मा समान संपूर्ण पवित्रता और ज्ञान युक्त बनने का पुरुषार्थ करना है। संपूर्ण पवित्रता की धारणा और ज्ञान युक्त बनने के लिए आज की मुरली से कुछ पॉइंट्स अपनी स्मृति में रखेंगे। जैसे आज की मम्मा की मुरली में पहला पॉइंट मम्मा ने बहुत अच्छे से स्पष्ट किया, ड्रामा का राज। आज सारा दिन इस ज्ञान को अपनी बुद्धि में रखेंगे। जैसे मम्मा ने आज स्पष्ट किया, ये बेहद का वर्ल्ड ड्रामा है और इसमें हम सब एक्टर हैं और इसमें एक स्टोरी है और उसके अंदर जो स्टोरीज होती हैं उसे बाय प्लॉट कहते हैं। तो इस संगम युग पर हम बच्चे इस स्टोरी को भी जानते हैं और इस स्टोरी को ये कब शुरू होती है, कब पूरी होती है, इसका डायरेक्टर कौन है और बाय प्लॉट स्टोरीज कौन सी है, ये सब हम जानते हैं। तो मम्मा ने इस चीज़ को स्पष्ट किया, जैसे आदि में हम सूर्यवंशी होते हैं, वहाँ कोई रोग नहीं होता है, कोई दुख नहीं होता है, लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। फिर वही देवता वाम मार्ग में जाते हैं तो अनेक धर्म हो जाते हैं। जो अनेक धर्म, तो ये छोटी छोटी फिर इनकी स्टोरीज हैं, इसको बोलेंगे बाय प्लॉट्स। फिर अंत में बाबा आकर के हमें फिर से पवित्र बनाते हैं, अर्थात हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हम 5000 वर्ष के बाद फिर से पवित्र बनने का पुरुषार्थ करते हैं। तो इसी तरह संगम पर बाबा डायरेक्टर आकर डायरेक्टर बनने का एक्ट करते हैं, प्यूरिफाइड वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं। इस प्यूरिफाइड वर्ल्ड की नॉलेज केवल हम बच्चों को है और हम अपने को पवित्र बनाकर सूर्यवंशी बनाते हैं। दूसरा मम्मा ने ये ज्ञान दिया कर्मों की गुह्य गति का। तो मम्मा ने ये स्पष्ट किया कि तुम्हारे में कर्म ऊंच क्वालिटी के होने चाहिए। ऊंच क्वालिटी के कर्म करने की ट्रेनिंग स्वयं बाबा आकर के इस संगम युग पर देते हैं। जैसा बीज होगा, जैसी क्वालिटी का बीज होगा, वैसी क्वालिटी का फल होगा। इसीलिए हमें सब बातों को जानकर ऊंच क्वालिटी का बीज बोना है तो ऊंच क्वालिटी का हम फल प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात ज्ञान को स्मृति में रखकर कर्म करना है। तीसरा मम्मा ने अटेंशन दिलवाया है, साइलेंस का बल जमा करना है। साइलेंस का बल जमा करने के लिए देह सहित देह के सब धर्मों को भूलना होगा। अपने स्वधर्म में स्थित होकर के स्वदेश में निराकारी दुनिया में बाप को याद करना है, तब हमारे अंदर साइलेंस का बल जमा होगा। इसके लिए मम्मा ने बहुत सुंदर प्रैक्टिस बताई। जब भी हम कर्म करते हैं, कर्म करते समय ये अभ्यास करना होगा, मैं आत्मा इन आँखों का आधार लेकर के देख रही हूँ, मैं आत्मा मुख का आधार लेकर के बोल रही हूँ और मैं आत्मा पाँव का आधार लेकर के चल रही हूँ। जब ये अभ्यास मम्मा ने कहा हम निरंतर करते रहेंगे, तब हमें अंदर से बहुत खुशी होगी और हमारी सोल कॉन्शियस स्टेज बनती जाएगी। तो इस तरह हम निराकार बनकर अपने स्वधर्म में स्थित होकर बाप को याद करके साइलेंस की पावर को जमा कर सकते हैं। फिर मम्मा के समान हमें भी ज्ञान स्वरूप बनना है। जब ज्ञान की धारणा हम अपने अंदर करेंगे तो मम्मा समान लकीएस्ट फूल बन जाएंगे। मम्मा की बाबा के प्रति जो बातें थी वो बातें हमें भी जीवन में धारण करनी है। मम्मा को बाबा ने बहुत सारे टाइटल्स दिए,
जैसे कि हमें भी मम्मा को बोला कि शीतलता को जीवन में धारण कर दूसरों को शीतल बनाना है। तो हमें भी ये ज्ञान को अपने जीवन में धारणा में लाना है, स्वयं में शीतलता की धारणा लाकर दूसरों को शीतल बनाकर मम्मा समान बनना है। दूसरा, सत्यता के ज्ञान को जीवन में धारण कर, तो मम्मा ने जैसे सत्यता को जीवन में धारण किया तो अपने अंदर दातापन के गुणों को लाना है। जब हम भी ये सत्यता का ज्ञान धारण करेंगे, मम्मा समान दातापन के गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। तीसरा है, संगम युग पर जो कायदा बनता है, जैसा बाप वैसा बच्चा। ये कायदा पूरे कल्प में चलता है। ये शब्द हम बोलते ही आते हैं कि बाप पर बच्चा जाता है, तो हमें इस समय बाप समान अपने अंदर संस्कारों को धारण करना है। ये पुरुषार्थ करके यही समय है कि जैसा बाप वैसा बच्चा, हमें बाप समान बनना है। तीसरा है कि जीव प्राणियों का मालिक सृष्टि को हैप्पी होम बनाने के लिए आया है, अव्यक्त रीति से। अर्थात इस समय हम ईश्वर से योग लगाकर ईश्वर के गुणों से अपने आप को भरपूर करते हैं। ईश्वरीय सुख का अनुभव इस समय हम करते हैं, तो पूरे कल्प में इस सुख फिर कभी नहीं मिलता है। तो ईश्वर द्वारा संपूर्ण सुख का अनुभव करना है। नेक्स्ट है, सदा ईश्वरीय बल और रुहाब का बल अर्थात स्वराज्य का बल हमें खुशी देता है। इस खुशी में रहना है, अपने भाग्यों को देखना है कि हम कितने लक्की हैं, और हम जैसा लकीएस्ट पूरे कल्प में कोई नहीं है। तो बाबा ने मम्मा को ये स्मृतियाँ दिलाई, ये स्मृतियाँ हमें भी अपने जीवन में धारण करनी है। तो मम्मा को बोला कि ये ईश्वरीय फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में खरीदारी करनी है। अर्थात कौन सी खरीदारी करनी है? खजानों की खरीदारी करनी है। जिन्होंने इस खजानों की खरीदारी करी है, वो बच्चे सदा ही निसंकल्प रहते हैं, बेफिक्र रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं। तो अर्थात जो इस फैक्ट्री से खजाने मिले हैं, वो अपने जीवन में धारण करने हैं। फिर मम्मा ने कहा अपने स्वधर्म में स्थित रहना है। हम अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहते हैं और दुनिया वाले प्रकृति के स्वधर्म में स्थित रहते हैं। तो अर्थात हमें बाबा स्वधर्म में स्थित होना सिखाता है। फिर बाबा ने मम्मा को कहा कि जो भी प्राणी है इस समय संपूर्ण बाबा के बनते हैं, अपने आप को अर्पण करते हैं। जो बाबा के बच्चे बाबा पर अर्पण होते हैं तो उनका जीवन शोभनिक बन जाता है। अर्थात मम्मा समान संपूर्ण समर्पणता अपने अंदर लानी है और मम्मा समान खजानों की खरीदारी करनी है। मम्मा समान शीतलता को अपने जीवन में धारण करना है। मम्मा समान सत्य ज्ञान की धारणा करने से दैवी गुणों वाले बनना है। और मम्मा समान ही हमें भी बाबा की ये अव्यक्त, इसको हैप्पी होम जो इस दुनिया को बनाना है, उसमें बाबा का मददगार बनना है। ईश्वरीय सुखों को अपने अंदर धारण करना है और हमें अपने लक्ष्य को, अपने भाग्य को सदा ही स्मृति में रखना है। तो इस तरह आज मम्मा समान बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो हम भी लकीएस्ट फूल बन जाएंगे। ओम शांति।